नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बढ़ती महंगाई की आग में झुलस रहे हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम। बढ़ते जुल्म जबर की वजह से मौत को गले लगाने को मजबूर हैं गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन। और कश्मीर टू कन्याकुमारी अल्ट्रा साइकिल रेस का श्रीनगर में इनकाद। गुज़िश्ता काफी वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम बढ़ती महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। इस महंगाई पर काबू पाने में हुकूमतें बुरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में हुए इजाफे के बाद तो महंगाई का नया तूफान खड़ा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ी है। वहीं पीएनजी और एलपीजी बढ़ने से खाने पीने का बजट भी लड़खड़ा गया है। बहुत से लोगों ने तो अपनी गाड़ियां ही बेच दी हैं क्योंकि वो अपनी गाड़ियों में तेल ही नहीं डलवा सकते। डॉलर बढ़ने से इंपोर्ट होने वाले तमाम सामान की लागत भी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसा खदशा है कि ये महंगाई अभी और बढ़ेगी क्योंकि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने के चक्कर में पाकिस्तान हर शर्त मानने को तैयार बैठा है। इस महंगाई की वजह से नाराज अवाम और मुख्तलिफ तंजीमों का आए रोज एहतजाज देखने को मिल रहा है और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज मुजफ्फराबाद में भी हुआ। अधिकतर मजहबी मामलों को लेकर हुकूमत को घेरने वाली और उसे तनकीद का निशाना बनाने वाली जमात इस्लामी का बदला हुआ चेहरा दिखाई दिया। मुजफ्फराबाद में तंजीम की जानिब से एहतजाज तो हुआ, लेकिन इसकी वजह अवामी मुद्दे थे, न कि मजहबी मामले। ना अहल वजीर आजम हाय हाय, ना अहल इंतजामिया हाय हाय के नारे बुलंद करते सियासी कारकुन जब सड़कों पर उतरे तो उनका पैगाम साफ था कि किसी भी तरह से मुसीबत बनी महंगाई के पहिए को रोका जाए, नहीं तो न जाने क्या होगा। इस वक्त पेट्रोल और डीजल और जितनी भी अशियाएं खुर्दनोश हैं, उसमें खाने की जो इतनी भी अशिया है, आटा है, चीनी है, चावल, घी, दालें, इनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। और दूसरी तरफ जो तालीम है और सेहत, ये अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनको सेहत की फैसिलिटी भी और तालीम की फैसिलिटी भी फराहम करे। लेकिन इस वक्त गरीब अवाम जो है मर रही है और गरीब लोग जो है मरने पर मजबूर है। फाका कशी है और लोगों के घरों में खाने के लिए मैसर नहीं है खाना, और हुकूमत आए रोज महंगाई का बम गिराती है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती है। हम इस इजाफे को नहीं मानते। इन दिनों जरूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के दाम भी हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। गंदम, आटा, चावल, दाल तो पहले ही महंगा था। मछली और गोश्त के बारे में तो आवाम ने खाना तो क्या सोचना भी छोड़ दिया था, और अब तो सब्जी और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चले हैं। न आवाम के गिड़गिड़ाने से, न ही गुहार लगाने से और न ही तंबीह से कोई फर्क पड़ रहा है। जब सूरत हाल पाकिस्तान में ही बेहद संगीन हो चली है तो फिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का कहना ही क्या, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते जरूरी अशिया वैसे ही कई गुना बढ़ जाती है। पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों का जो मसला है, इस वक्त जो है महंगाई इतनी अरूज पा रहा है कि यहाँ जो गरीब आदमी है उसको 2 वक्त की जो रोटी का नवाला है वो भी मुयसर नहीं है। यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमत है, जो वज़राए हैं, जो इंतजामिया में बैठे हुए हैं, ये सारे ब्यूरोक्रेट जो है ये अपनी अपनी जायशियों में मस्त हैं और यहाँ गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जो है वो रात की 2 वक्त की रोटी के नवाले के लिए तरस रहा है। हम ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ये जो मराहत हैं, ये जज साहिबान की, ये जर्नैल साहिबान की, ये जो हुकूमत में बैठे हुए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो वजीर, मशीर और ये लोग हैं, इनकी मराहत को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और ये पैसा जो है नीचे लोगों को सदा पे ट्रांसफर किया जाए। मार गई महंगाई का अल्फाज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मौजूदा हालात में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। शहरी इलाके जैसे कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर में तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है। यहाँ रहने वाले काश्तकारी मजदूरी या नौकरी करके अपने गुजारे लायक थोड़ा बहुत खर्चा चलाने में कामयाब हैं, लेकिन असल मुश्किल
गांव देहात में देखने को मिल रही है, जहां ना कोई काम है और ना ही खेती करने, अनाज उगाने के लिए जमीन, न सरमाया है, न ही निजी सन्नत का कोई नामो निशान दिखाई देता है। सिर्फ बेहतर जिंदगी की धुंधली सी उम्मीद है और ये खोखला यकीन कि शायद कल की सुबह आज से बेहतर होगी, हालात मामूल पर आएंगे। आजाद कश्मीर में देखिए अभी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, 22 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां आ गई। आप ये बताइए कि यहाँ का गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है और गाड़ियां नहीं खरीदने की क्या जरूरत है? हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे। एक एक ऑफिसर को 5-5 गाड़ियाँ और कहीं कहीं 100 लीटर जो है पेट्रोल जो है दिया जाता है, जो अवाम के टैक्सेस के पैसों से ये पेट्रोल दिया जाता है। हम इसको नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि जो अवाम के टैक्स का पैसा है ये लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। ये लोगों का पैसा है और लोगों को रिलीफ और फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए मजबूर करने वाले गुनहगार कोई एक या दो लोग नहीं, बल्कि पूरा सरकारी अमला है। मुजफ्फराबाद में बैठी हुई हुकूमत इसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर डालकर खुद को पाक बताती है, अवाम को खर्च कम करने की सलाह देती है, लेकिन खुद सरकारी लाव लश्कर नए बंगले, नई गाड़ियों के नाम पर खूब पैसा फूंकती है। इन हुक्मरानों ने अवामी फलाही के लिए कोई पॉलिसी न कभी बनाई थी और ना ही इनसे मुस्तकबिल के लिए कोई उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि इनका ज़मीर मर चुका है। इसलिए इन्हें सिर्फ अपने और अपने अहले खाना से सरोकार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बढ़ती महंगाई वाकई मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद के जरिए अल्ट्रा साइकिल रेस का इनेकाद किया गया है। इस रेस को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खास बात यह है कि मौजूदा साइकिल रेस वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन यूएसए के जरिए एक्रीडेटेड है। साइकिल रेस में शिरकत करने वालों को 12 दिन, 10 दिन और 8 दिनों के कट ऑफ टाइम के साथ सोलो, 2 की टीम या फिर 4 की टीम में पैडल करना होगा। 3651 किलोमीटर लंबी साइकिल रेस श्रीनगर से शुरू हुई है और कन्याकुमारी में खत्म होगी। मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। फिट रहने के लिए सुबह शाम टहलना, जॉगिंग करना, तैरना और साइकिल चलाना बेहद कारगर उपाय समझे जाते हैं। आम आदमी से लेकर पेशेवर खिलाड़ी भी इन उपायों को फॉलो करते हैं। बात अगर खास तौर पर साइकिलिंग की करें तो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक साइकिल चलाना पसंद करते हैं। हम सब ने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी साइकिल चलाई होगी। साधारण से दिखने वाले इस काम को खास तरीके से करने की ठानी है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। यहाँ अल्ट्रा साइकिलिंग रेस की शुरुआत हुई है, जो 12 सूबों, 3 खास मेट्रो सिटीज और 20 से ज्यादा बड़े शहरों से होकर गुजरेगी। इंडिया को जब बात करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं। जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता है वो कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग का है। तो श्रीनगर में ये बहुत अच्छी बात है कि श्रीनगर से इसकी शुरुआत हो रही है, कश्मीर वैली से शुरुआत हो रही है, जो एक बहुत खूबसूरत वादी है और सारे साइकिलिस्ट यहाँ पे आके खुश है कि यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज है जो ह्यूमैनिटी को बॉन्ड करती है और स्पोर्ट्स ये चीज है जिसमें ईगो आपका कम होता है। आप करीब आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो डेफिनेटली पीस के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। हमारे यहाँ एंड्योरेंस साइकिलिंग का ये पहला एडिशन है। इंडियन ऑयल रेस अक्रॉस इंडिया नामी इस रेसिंग को एडवेंचर स्पोर्ट्स, खास तौर से एडवेंचर साइकिलिंग के लिए काफी खास माना जा रहा है। अगर ये प्रोग्राम पूरी तरह कामयाब रहता है तो ये न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र करने लायक बात होगी। इसलिए अभी काफी एहतियात के साथ इसकी शुरुआत की गई है और आगे इसे बढ़ाया जाएगा। इसमें 12 साइकिलिस्ट है सोलो में और टीम ऑफ 4 में है एक टीम ऑफ 2 में है एक टीम। तो ये
सोलो जो है इनको 12 दिन दिए हुए हैं पूरा ये जो 3650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, और टीम जो है वो रिले फैशन में चलाती है। तो सोलो बंदा जो है इसके लिए ये बहुत डिमांडिंग होती है, क्योंकि उसको 24 घंटे में 2-3 घंटा ही सिर्फ रेस्ट मिल पाती है, बाकी टाइम उसको साइकिल चलाते रहना पड़ता है। उसका न्यूट्रिशन है, उसका जो भी है सब उसको ऑन द गो साइकिल पे ही करना पड़ता है, जो खाना है वो, इसलिए उसका क्रू मेंबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट उसके लिए होता है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। बैनुल अक़वामी कायदे कानूनों के तहत इस रेस का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें मुल्क के जाने माने साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने रेस अक्रॉस अमेरिका और 9000 किलोमीटर की ट्रांस साइबेरियन रेस में भी हिस्सा लिया है। एक तरफ इससे अमन और भाईचारा बढ़ेगा, वहीं दूसरी जानिब फिटनेस कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी सारा हार्डवर्क किया है, काफ़ी सारा स्ट्रगल किया है इसके लिए, रोड एक्सीडेंट फेस किए हैं, फिजिकल इंजरीज फेस किए हैं। थोड़ा डाउट था कहीं ना कहीं स्टार्ट कर पाऊंगी पर या नहीं, बट आज अभी फिनिश लाइन पे आ गई हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे फिनिश लाइन पे भी पहुंचोगे। स्टार्ट लाइन पे आ गई हूँ, सॉरी, तो आप मुझे फिनिश लाइन पे जरूर देखोगे। जस्ट आप जो भी सपना देखते हैं उसके लिए खाली एक स्टेप लो आप, और ये डिसाइड करो कि मुझे उसको फिनिश करना है, बाकी का रास्ता अपने आप बन जाएगा। 3651 किलोमीटर की रेस को बेशतर खिलाड़ी 12 दिन में ही पूरी कर लेंगे। कई दिनों तक साइकिलिस्ट 15 से 20 घंटे साइकिल चलाएंगे। इस दौरान कई बार ऐसा भी होगा जब नाश्ता और खाना भी इन्हें साइकिल चलाते हुए ही करना होगा। इस दौरान इनके असिस्टेंट का रोल भी काफी खास रहेगा और उन्हें भी काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। इनमें बहुत सी खवातीन साइकिलिस्ट भी हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर को उम्मीद है कि अगले एडिशन से इसमें बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि सड़क पर फिसलन ट्रैफिक को मुतासिर, इंसानी जानों की हलाकतें और माली नुकसान करती हैं। भारत में इसका हल है टनल्स तैयार करना, जबकि पाकिस्तान में इसका हल गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन को एजेंट्स बोलना, दहशतगर्द करार देना और टनल बनाने का मुतालबा करने वालों के खिलाफ गद्दारी का झूठा मुकदमा दायर करना है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग आईने पाकिस्तान की दफा 257 के तहत पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। हम लोग पाकिस्तान और उसके निजी फायदे के लिए वफादार बनने पर मजबूर नहीं हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तानी मुल्क से गद्दारी के मामलों में जेलों में बंद हैं, जो कभी हमें गद्दार कहते थे। आजिम खान ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के लैंड रिफॉर्म ने मकामियों को बेसहारा कर दिया है। इंफॉर्मेशन NPR किश्तवाड़ ने ट्वीट किया है कि DDC किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 2022-23 के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। उन्होंने सभी काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में खेलों के शायकीन के लिए अच्छी खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 20 अजला में 65 स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार करने का ऐलान किया है। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और अच्छे खिलाड़ियों की पहचान होगी। व्यूज ऑफ कश्मीर ने डल झील की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि क्या आपने कहीं और ऐसा दिलकश नजारा देखा है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज श्रीनगर के इलाके नोहटा में मुमताज आज़ादी पसंद रहनुमा मुश्ताक अहमद जरगर के आबाई घर को जब्त कर लिया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसियों पर तमाम हिफाजती व तहकीकाती इदारे पूरी सख्ती और मुस्तैदी से अमल पैरा हैं। इसके लिए मुल्क भर से दीगर शहरों में इन्वेस्टिगेटिव और अटैचमेंट प्रोसेस चलाए जा रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके बारे में पुख्ता सबूत और सूचना है। लेकिन पाकिस्तान की रटी रटाई बोली बोलने वाले PTV चैनल को तो ये सब बातें
सिर्फ कश्मीरियों को हिरासत करने के हथकंडे ही दिखाई देते हैं और अब तक चैनल यही दिखाता भी आया है। 8 मार्च को दुनिया भर में औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। हालांकि ये तारीख गिलगित बल्तिस्तान में मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ आज भी ख्वातीन इंसानी और बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। यहाँ ख्वातीन पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। इन्हें बुनियादी तालीम तो मिल रही है, लेकिन पेशेवर कोर्स की क्लासों में ख्वातीन कहीं दिखाई नहीं देती। इसके अलावा इनकी सियासी नुमाइंदगी भी ना के बराबर है। पाकिस्तान की वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती आई है जो ख्वातीन की तरक्की राह में रुकावटें डाल सके। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में ख्वातीन के हुकूक का बिल पेश ना हो सके, इसके लिए तरह तरह के हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेश रिपोर्ट। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कई तरह के मसाइल से जूझ रहे हैं। कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद यहाँ के अवाम को इंसानी और बुनियादी हुकूक नहीं मिल सके हैं। यहाँ तवील अरसे से सिन्फे नाजुक की हालत काबिल जार बनी हुई है। इनकी फलाह बहबूद के लिए कभी नहीं सोचा गया। घरेलू तशद्दुद एक ऐसा मसला है जिसने खवातीन का जीना दुश्वार कर रखा है। ख्वातीन पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, NGOs काफ़ी इस पे काम कर रही है। मसलन एकेडियन के इदारे हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के इदारे, वो ख्वातीन के फलाह बहबूद के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। उसमें 5% ख्वातीन फैसिलिटेट हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की जानिब से खुदकुशी किए जाने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जो बाइसे तशवीश हैं। कागजों में दिखाने और बताने के लिए तो यहाँ कई सारी गैर सरकारी तंजीमें खवातीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन असल में उनकी तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो एक दो तंजीमें खवातीन के लिए काम कर भी रही हैं, वो इनके हुकूक की बात जोर शोर तरीके से नहीं उठाती, जिससे खित्ते में बेशतर खवातीन की आवाज दब कर रह जाती है। ये जाएं तो किसके पास जाएं? जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो ये मौत को गले लगा लेती हैं। ख्वातीन कोई घरेलू तशद्दुद होते या कोई मसाइल होते हैं तो वो जाके खुदकुशियाँ करती हैं। उनके लिए दारुल अमान तमाम डिस्ट्रिक्ट में करने की ज़रूरत है। इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गिलगित बल्तिस्तान के इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है कि जो ख्वातीन जो मुश्किलात के शिकार है या परेशान है, उनके लिए वहाँ पनाहगाह कोई नहीं है। इस वजह से ये हो रहा है कि वो दरिया में छलांग लगाती कर अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। गिलगित बल्तिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। खवातीन की शरह खवानदगी बहुत कम है, लेकिन जो तालीम यहाँ पर दी जा रही है वो ऐसी नहीं है जिससे कि खवातीन खुद कफिल बन सके। यहाँ आला तालीम पर तो कभी जोर दिया ही नहीं गया, जिसके बाइस खवातीन को रोजगार नहीं मिल पाता। अगर कुछ खवातीन जद्दोजहद करके आला तालीम हासिल भी कर लेती हैं, तो उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में 1% से भी कम असामियां रखी जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 60% आबादी जो है हमारे ख्वातीन पर मुश्तमिल है। यहाँ पे ख्वातीन बेरोजगार है, मुख्तलिफ मसाइल के शिकार है। इस सिलसिले में हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ख्वातीन को मुख्तलिफ महकमों में कोई खातिर खा मुलाजमत के मौके नहीं मिल रहे हैं। माँ सवाए हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ख्वातीन की चंद असामियाँ रखी गई हैं, और दीगर जो महकमे हैं जिनमें पावर है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, जंगलात है, इस तरह से बेताशा ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे ख्वातीन की 1% भी जो है मुलाजमत नहीं है। इसकी वजह से दिन ब दिन बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील जो हमारी ख्वातीन है वो सख्त जहनी दबाव और परेशानी की शिकार है। इसकी वजूहत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में खुदकशियों का भी रोशो बढ़ रहा है ख्वातीन में। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत
खवातीन को लेकर कितनी संजीदा है, इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि मकामी हुकूमत की काबीना में एक भी खातून वजीर नहीं है। यहाँ हर शोबे की तरह सियासत में भी खवातीन की शमूलियत बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन के हुकूक पर बहस तो बहुत होती है, मगर जब फैसला साजी की बात आती है तो कंट्रोल मर्दों का ही है, क्योंकि जहां कानून मंजूर होते हैं वहां अक्सरियत मर्दों की है। गिलगित बल्तिस्तान के जो हुकूमती सतह पर मैं बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान के कैबिनेट में इस वक्त कोई भी खातून शामिल नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वहाँ एक खातून को मिनिस्टर लिया गया था। उसके अलावा तमाम जो हुकूमतें बनी है, मुस्लिम लीग नून, इस वक्त PTI की हुकूमत है, इसमें भी ख्वातीन की कैबिनेट के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, जिसकी वजह से ख्वातीन में दिन ब दिन मसाइल का इजाफा होता जा रहा है। आज 21वीं सदी में जहां दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को दिन ब दिन पीछे धकेलने की साजिशें की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी जिले में कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो खवातीन की शिकायतों का अजाला कर सकें या इन्हें ये यकीन दिला सकें कि इनके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं होगी और इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की सूरत हाल वाकई अबतर है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में लोगों को बासलाहियत बनाने के लिए गवर्नमेंट ITI जैसे खास इदारों में अलग अलग ट्रेंड्स की तरबियत दी जाती है। इन्हीं में से एक है कपड़ा सिलाई यानी सिविंग कोर्स। अब बेसिक कोर्स के बाद साल भर का एडवांस कोर्स शुरू किया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के 4 गवर्नमेंट ITI इदारों को चुना गया है। इनमें से जिला उधमपुर का ITI भी शामिल है, जहां 25 ख्वातीन के बैच को सिविंग टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जा रही है, जो इन्हें मुस्तकबिल में इंस्ट्रक्टर बनने और खुद का कारोबार शुरू करने में मददगार साबित होगा। ये है जिला उधमपुर का गवर्नमेंट ITI। यहाँ पर क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की ओर से पहली बार 25 खवातीन को तरबियत देने के लिए सिविंग टेक्नोलॉजी में एडवांस कोर्स करवाया जा रहा है। सिलाई के इस एडवांस कोर्स में दाखिले के लिए 25 खवातीन को कौमी सतह पर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए चुना गया है, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों से खवातीन ट्रेनिंग ले रही हैं। साल भर चलने वाले इस कोर्स के पूरा हो जाने के बाद इन्हें रोजगार के कई मौके दस्तयाब होंगे। कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की कोशिश के मद्देनजर रखते हुए हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ITI उधमपुर को एक इंस्टीट्यूट डेजिग्नेट किया है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जिसमें कि हम एडवांस कोर्स के लिए एडमिशन होती है, जिसका नाम है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स। इसमें क्या होता है कि ये एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है और स्पेशली फॉर वुमेन के लिए यहाँ पे ये खोला हुआ है। अमूमन ITI में मुख्तलिफ ट्रेड्स की बुनियादी तरबियत दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मौका पहली बार आया है कि ट्रेड्स के एडवांस कोर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की ओर से उधमपुर के साथ जम्मू, अनंतनाग और श्रीनगर के ITI इदारों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कायम किया गया है। यहाँ ज़ेरे तरबियत खवातीन को कोर्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस काम के लिए ट्रेनर्स पूरी शिद्दत के साथ तरबियत दे रही हैं। इससे ये खवातीन अपने फ्यूचर करियर को लेकर काफी पुरउम्मीद हैं। जब हम CITS कर लेंगे, उसके बाद जब भी पोस्ट आएंगी तो हम एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। इन केस अगर हमारी जॉब नहीं भी लगती है तो ये जो कोर्स है, इसका जो सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, उससे हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से फ़ायदे हैं इसके। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सुप्रिटेंडेंट सर भी बहुत कोऑपरेटिव है। हमें लगा ही नहीं कि हम घर से दूर हैं। यहाँ
मौजूदा वक्त में हर फर्द की यही कोशिश है कि खाली वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए आमदनी को बढ़ाया जा सके। ऐसा स्किल सीखा जाए जो इन्हें आगे चलकर खुद मुख्तार बना सके। ऐसे में इस तरह के रोजगार परक कोर्स काफी मददगार साबित होते आए हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर तरबियत हासिल कर रही खवातीन अपनी मुलाजमत और कारोबार के लिए पूरी तरह से न सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि दूसरी खवातीन को भी इस तरह के कोर्सेज से इस्तेफादा करने की बात कह रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लेडीज़ को काम तो आता ही है मैक्सिमम, है ना। तो ये नहीं है कि हम घर पे बैठे रहें, उसके बाद हम ITI कर सकते हैं अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो। ITI के साथ साथ हमें उसके बाद ये CITS कोर्स चल रहा है, ये यूटी ने हमें फ़ायदा दिया है। और साथ में साथ ये भी नहीं है, और हमारे उधमपुर में ये फर्स्ट टाइम आया है ये चीज़, और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने उठाया है, बाकी वालों को भी उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए ये बेहद जरूरी है कि मर्दों के साथ साथ खवातीन को अपने जॉब करियर को संवारने और आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके मिलते रहें। इसके लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया शद्दोमद के साथ कार फरमा है। मौजूदा वक्त में आज खवातीन अपनी तकनीकी सलाहियत में इजाफा करते हुए घर की आमदनी बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। शुरू बहार में जो पौधा लगाओगे, फल तो उसी का पाओगे। इसीलिए फिक्र से जिक्र हक की हमा वक्त तहजीब करते रहे। आशिक भला बहार और खजां का कहां पाबंद, मेरा ठिकाना मोहब्बत की छांव में है।